अब आगे कबीर का रूम। काकुन बड़ी मुश्किल से कबीर को अपने साथ लेकर रूम में आई, जहां काकुन के चेहरे पर थकान और इरिटेशन थी। वहीं कबीर के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वो तो बहुत ही प्यार से काकुन को देख रहा था, लेकिन काकुन बिल्कुल भी कबीर की तरफ नहीं देख रही थी। उसका पूरा ध्यान बस किसी तरह कबीर को जल्द से जल्द सुलाना था। इसलिए रूम में आते ही काकुन कबीर को बेड की तरफ लेकर जाने लगी। फिर काकुन ने कबीर को पकड़कर बेड पर लिटा दिया और फिर काकुन कबीर को अच्छे से सोने के लिए बोली। जैसे ही काकुन कबीर को बेड पर लिटाकर जाने लगी, तो कबीर को काकुन का ऐसे चुपचाप से जाना अच्छा नहीं लगा और उसे अकेलापन सा महसूस होने लगा। इसलिए कबीर ने तुरंत काकुन के हाथ को पकड़कर एक डांटके में खुद की तरफ खींच लिया। काकुन, जो कि इसके लिए तैयार नहीं थी, ये कबीर के ऐसे अचानक खींचने से सीधे कबीर के ऊपर जा गिरी और ऐसे गिरने से दोनों के होंठ ही एक दूसरे के होठों से टब हो गए। ये होते ही दोनों के ही शरीर में एक बिजली के कट सा दौड़ गया। भले ही कबीर नशे में था, लेकिन उसे काकुन के करीब आने से अपने उसके शरीर में हलचल महसूस कर पा रहा था। यही हाल काकुन का भी था। भले ही वो लाख कह ले कि वो अब कबीर से नफरत करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिल में कबीर के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन फिर भी कबीर के होठों से अपने होठों के टच होते ही काकुन जल्दी से कबीर से दूर होने लगी। लेकिन सभी कबीर ने तुरंत काकुन के कमर पर अपना एक हाथ रख और अपने दूसरे हाथ से काकुन के सिर को पीछे से पकड़ लिया। फिर तुरंत काकुन के मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रख काकुन के होठों को बहुत ही प्यार से चूमने लगा। कबीर ने जैसे ही काकुन के होठों को अपने होठों से चूमने लगा, वैसे ही काकुन की बड़ी बड़ी नीली आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई। काकुन के तितली के पखे जैसी लंबी पलके बार बार हैरानी से फड़क रहे थे। कुछ देर बाद जैसे ही काकुन को होश आया, वह अपने एक हाथ को कबीर के कचे पर रखकर उसे खुद से दूर करने लगी। लेकिन जैसे ही काकुन कबीर को खुद से दूर करने लगी, काकुन की ऐसे दूर करने से कबीर तुरंत काकुन को लेकर बेड पर पलट गया। अब काकुन बेड पर गिरी थी, काकुन नीचे भी और कबीर उसके ऊपर था। कबीर अभी भी काकुन के होठों को बहुत ही प्यार से चूम रहा था। काकुन तो बस बुत बनी हुई थी, वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उसे मन ही मन एक सुकून सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद कबीर काकुन के होठों से दूर होता है और अपनी प्यार भरी नजरों से काकुन के सुंदर चेहरे को देखने लगता है। वही काकुन कबीर के द्वारा एक लंबी किस के कारण गहरी गहरी सांसें ले रही थी। बाइफी, तुम्हारे ये लाल होठ बहुत ही मीठे हैं, बिल्कुल किसी रसदार मिठाई की तरह जिसे बार बार खाने का मन करता है। कबीर काकुन के गालों को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए अपनी नशीली आंखों से काकुन की तरफ देखते हुए उससे कहा, कैसे तो मुझे मिठाई बिल्कुल भी नहीं पसंद बाइफी, लेकिन तुम्हारे होठों से मीठा कुछ नहीं है और मैं इस मिठाई की खाना हमेशा खाना पसंद करूंगा। आई रियली लाइक योर रेड लिप्स। कबीर काकुन के लाल पतले मुलायम होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा। काकुन तो बस अपनी आंखें फाड़े कबीर की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। इससे पहले कि काकुन कुछ कहती, कबीर एक बार फिर से अपने होठों से कानून के होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया और वो काकुन के होठों की बहुत ही पैशन के साथ घूमने लगा। काकुन चाहकर भी कबीर को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वहीं कबीर काकुन को बड़े पैशन के साथ चुप रहा था। कुछ देर बाद कबीर काकुन के होठों को छोड़कर उसके बदे और कालरबीन को चुमने लगा। ना जाने क्यों अचानक काकुन आंखों के कोनों से आंसू गिरने लगे को बहती थी कि कबीर ये प्यार उसे पूरे होश में करे, ना कि ऐसे नशे में उभी। कुछ देर बाद काकुन महसूस करती है कि कबीर बिल्कुल भी हिल नहीं आया है। वो धीरे से झुककर कबीर की तरफ देखती है तो पाती है कि कबीर सो गया है। कबीर को सोता देख काकुन थोड़ी चैन की सांस लेती है और धीरे से कबीर को बेड पर अच्छे से लिटा देती है। फिर वह बेड से उठकर जाने के बारे में सोचती है और उठने लगती है, लेकिन कबीर ने काकुन को उसके कमर से कसकर पकड़ा हुआ था, जिससे काकुन उठ नहीं पा रही थी। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी काकुन खुद को कबीर से छुड़ा नहीं पाती है। बहुत देर की कोशिश के बाद अंत में वह हार कर वही कबीर के पास ही लेट जाती है और कबीर के चेहरे को बहुत ही प्यार से देखने लगती है। फिर उसी तरह से देखते हुए ही काकुन भी सो जाती है। घर के बाकी सब भी कुछ देर बाद अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अक्षत अदिति को अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर आराम से बिठा देता है। बेड पर बिठाने के बाद अक्षत अदिति को सबसे पहले दवा खाने के लिए देता है। अदिति चुपचाप बिना कुछ बोले दवा से लेती है। फिर अक्षत अदिति को पानी देता है। अदिति अक्षत के हाथ से पानी लेकर पी लेती है। अक्षत अदिति के हाथ से ग्लास लेता है। अक्षत फिर प्यार से अदिति को बेड पर लिटा देता है और वही उसके बगल में बैठकर उसके बालों को सहलाने लगता है। फिर प्यार से उसके माथे पर चूमकर वही उसके बगल में आकर लेट जाता है। अदिति तो बस अक्षत का उसका केयर करना बस देखे जा रही थी। आप अपने रूम में जाइए। अदिति अक्षत को वही उसके बगल में लेटते हुए देखकर उससे कहा, ये मेरा ही हम है। अक्षत बिना किसी भाव का चुपचाप अदिति से कहा, फिर अपने आंख बंद कर लिए।
अदिति अक्षत की बात सुन बेड से उठने ही वाली थी कि तभी अक्षत ने उसके हाथ पकड़ लिए। चुपचाप से यहीं सोई रही, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अक्षत ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही अदिति को खींचकर अपने से बिल्कुल चिपकाते हुए उससे कहा। अदिति खुद को अक्षत से छुड़ाने लगी, लेकिन अक्षत की पकड़ उस पर बहुत मजबूत थी, इसलिए अदिति अंत में धोकर अक्षत की बाहों में कुछ देर बाद सो गई। अक्षत ने अपनी आंखें खोली तब वह देखा तो अदिति उसकी बाहों में किसी छोटे बच्चे की तरह चिपक कर सो रही थी। वो इस वक्त बहुत ही मासूम लग रही थी। अक्षत अदिति की मासूमियत देखकर मुस्कुरा दिया, फिर उसकी तरफ झुककर उसके गालों को चूम लिया, फिर उसे और भी खुद से चिपका कर सो गया। टू बी कंटिन्यूड। अगली सुबह नशा उतरने के बाद कबीर का क्या रिएक्शन होगा, क्या उसे पिछली रात का कुछ याद रहेगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाप।